आज का विषय हमारा है उपनिषद कितने होते हैं, अर्थात कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम सब मुख्यतः रूप से जो हमारे उपनिषद हैं उसके विषय में हम सब जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उपनिषद जो है, उपनिषद की संख्या टोटल 108 है, जिनमें 10 मुख्य रूप से बताए गए हैं। उपनिषद शब्द 2 शब्दों से बना हुआ है। उप और निषद के मेल से बना हुआ है। जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद आरण्य के पूरक एवं भारतीय शास्त्र दर्शन के प्रमुख स्रोत हैं। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने का कारण उन्हें वेदांत कहा जाता है। उपनिषद प्रामाणिक है, जिन पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। मुख्य 10 उपनिषद के यहाँ पर नाम भी बताए गए हैं। ईश केन कठ प्रश्नो मुंड मांडूक्य तीतिरः ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम तथा। यानी जो हमारा पहला उपनिषद है हमारा ईशावास्योपनिषद। दूसरा है केनोपनिषद। तीसरा है कठोपनिषद। चौथा है प्रश्नोपनिषद। पांचवा है मुंडकोपनिषद। इसके बाद मांडूक्यो उपनिषद, तैतरीयो उपनिषद, ऐतरेयो उपनिषद, छांदोग्यो उपनिषद, बृहदारण्य को उपनिषद। ऐसा करके हमें जो है 10 प्रकार का उपनिषद बताया गया। अब जैसा कि हमारे उपनिषद के बाद पुराण होते हैं। हमारे पुराणों की टोटल संख्या कितनी है? 18 पुराण हैं। कौन कौन से? पहला है ब्रह्म पुराण, दूसरा है विष्णु पुराण, तीसरा है वायु पुराण, चौथा है भागवत पुराण, पांचवा है नारद पुराण, छठवां है मार्कंडेय पुराण, सातवां है अग्नि पुराण, आठवां है भविष्य पुराण, नौवां है ब्रह्मवैवर्त पुराण, 10वां है लिंग पुराण, 11वां है वाराह पुराण, 12वां स्कंद पुराण, 13वां वामन पुराण, 14वां कूर्म पुराण, 15वां मत्स्य पुराण, 16वां गरुड़ पुराण, 17वां ब्रह्मांड पुराण, 18वां पद्म पुराण। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। अब जो है आगे वेदों की संख्या बताई गई है। वेद हमारे टोटल जो हैं 4 हैं। कौन कौन से? सर्वप्रथम है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद ये बताया गया है। दूसरा है यजुर्वेद, कर्मकांड पर क शुक्ल एवं कृष्ण भाग में विभाजित है। तीसरा है सामवेद, संगीतमय अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से बताए जाते हैं। अथर्ववेद सबसे नवीन वेद माना जाता है। हमारे उसी प्रकार से 4 आश्रम हैं।
4 आश्रमों में जो हमारा पहला आश्रम है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। जन्म से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्म के मार्ग पर चलना, शिक्षा ग्रहण करना, गुरु की सेवा करना, सभी प्रकार के संयमों एवं अनुशासन का पालन करना होता है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, 25 से 50 वर्ष तक का होता है। गृहस्थी योग्य कर्तव्यों को निभाना, अतिथि की सेवा करना तथा समाज और देश की सेवा करना। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, 50 से 75 वर्ष के मध्य में होता है। धीरे धीरे गृह कार्यों से विरक्त हो जाना, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना तथा घर से दूरी बनाना या बनाए रखना। चतुर्थ है हमारा संन्यास आश्रम, सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना तय करना, सदा जीवन बिताना और सादा जीवन बिताना और लोगों को धार्मिक उपदेश देना। ये हमारे जो है चतुर्थ आश्रम में बताया गया है, उसे ही कहते हैं संन्यास आश्रम। अब हमारे जो हैं 4 ही हमारे योग बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला है ज्ञान योग, दार्शनिक एवं तार्किक विधि का अनुसरण कराता है। दूसरा है भक्ति योग, आत्मसमर्पण और सेवा भाव का अनुसरण कराता है। इसके बाद तीसरा है कर्म योग, समाज के दीन दुखियों की सेवा का अनुसरण कराता है। चतुर्थ है राजयोग, शारीरिक एवं मानसिक साधना का अनुसरण कराता है। उसी प्रकार से हमारे 4 धाम भी बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला है जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी का स्थापना पूर्व भारत उड़ीसा में समुद्र के किनारे, और यह धाम काम का प्रतीक है। दूसरा है द्वारकापुरी, पश्चिम भारत गुजरात में अर्थ का प्रतीक है, समुद्र के किनारे पर स्थित है। तीसरा है श्री बद्रीनाथ, उत्तर भारत के उत्तराखंड चमोली जिले में धर्म का प्रतीक बताता है। चौथा है रामेश्वरम, दक्षिण भारत में तमिलनाडु के रामनाथपुर जिले में मोक्ष का प्रतीक बताया गया है। ऐसा जो है हमारे 4 धाम बताए गए हैं। उसी क्रम से आगे का जो विषय है, आगे के विषय में बताते हैं। मनुष्य की जो अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं भी होती हैं। कौन कौन सी? पहला है जागृत अवस्था, दूसरा है स्वप्न अवस्था, तीसरा है सुषुप्ति अवस्था। उसी प्रकार से 5 महातत्व बताए गए हैं। कौन कौन से? पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन्हीं 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण होता है। 5 प्राण भी होते हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, वाक, हस्त, पाद, उपस्थ, गुदा। 5 ही ज्ञान इंद्रियां होती हैं, कान, आँख, त्वचा, जिह्वा, नासिका। 4 अंतःकरण होते हैं। वो कौन कौन से हैं अंतःकरण? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं। कौन कौन से? पहला है गर्भाधान संस्कार, दूसरा है पुंसवन संस्कार, तीसरा है सीमांतोन्नयन संस्कार, चतुर्थ है जातकर्म संस्कार, पंचम है नामकरण संस्कार,
षष्ठम है निष्क्रमण संस्कार, सतमा है अन्नप्राशन संस्कार, आठवां है चूड़ा कर्म संस्कार, नौवां है विद्यारंभ संस्कार, दसवां है कर्णवेद संस्कार, 11वां है यज्ञोपवीत संस्कार, 12वां है वेदारंभ संस्कार, 13वां है केशांत संस्कार, 14वां है समावर्तन संस्कार, 15वां है विवाह संस्कार, 16वां है अंत्येष्टि संस्कार। हमारे जीवन में 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। उसी प्रकार से संस्कार के निमित्त में 8 प्रकार के विवाह भी बताए गए हैं। कौन कौन सा? पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा है दैव विवाह, तीसरा है आर्ष विवाह, चौथा है प्रजापत्य विवाह, पांचवा है असुर विवाह, छठवां है गंधर्व विवाह, सतवां है राक्षस विवाह, आठवां है पैशाच विवाह। इसमें से जो हमारे 4 विवाह हैं वो प्रशंसनीय बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला जो है सबसे प्रथम ब्रह्म विवाह, दूसरा जो है दैव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह, चतुर्थ जो है प्रजापत्य विवाह। ये 4 ही विवाह हमारे उत्तम विवाह बताए गए हैं और हमें इन चारों प्रकार के जो विवाह बताए गए हैं इन्हीं के अनुसार हमें विवाह संस्कार भी करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र में बताया गया है। अब आगे जो है आज की कथा यहीं से विराम की जा रही है। सभी भक्तों से अनुरोध है कि कल की मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचिएगा और श्रीमद् भागवत में जो साप्ताहिक महायज्ञ होता है उसमें तिथि कौन सा, दिन कौन सा, किस मुहूर्त में हमें भागवत संस्कार का कार्य कराना चाहिए, भागवत का जो हमारे पारायण वगैरह होता है, पाठ होता है, उसका कौन सा सुमुहूर्त होता है, कौन से मास में कराना चाहिए, वो सारी चीज़ें आगे बताई जाएंगी। आज की कथा यहीं पे विराम लेती है। सभी भक्तों को राम राम। प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। कल फिर मिलेंगे।